हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर न्यू सी प्लस प्लस वेब सीरीज। आज से हम शुरू कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, जिसमें हम सिर्फ वीडियो में प्रैक्टिकल कोडिंग देखेंगे और थोड़ा बहुत जो थ्योरी पार्ट है उसको समझेंगे। तो आज से हम उप्स स्टार्ट कर रहे हैं। तो उप्स का जो मीनिंग होता है, सबसे पहले उसको फुल फॉर्म में हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है वो मेनली तीन चीज़ पे फोकस करता है। एक होता है रियल वर्ल्ड, सेकेंड डेटा सिक्योरिटी और थर्ड कोड रीयूजेबिलिटी। कोड रीयूजेबिलिटी मतलब कोड को रीयूज करने के लिए बढ़ावा देता है ये। फोर इसके मेन पिलर्स होते हैं: इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, अब्स्ट्रैक्शन। ये जो हम पढ़ाएंगे तब इसको डिटेल्स में समझेंगे, ठीक है। इसका हम सबसे पहले देखेंगे क्लास ऑब्जेक्ट के थ्रू इसका सिंटैक्स क्या होता है। फिर इसको हम प्रोग्राम के थ्रू समझेंगे कि इसमें कॉलिंग का सिस्टम क्या है, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम अपना फाइल नेम बना लेते हैं, oops1.cpp। ये हमारे सारे बेसिक चीजें हो गए हैं। सबसे पहले हम इसका देखेंगे सिंटैक्स, समझते हैं। यहाँ पे सबसे पहले लिखते हैं क्लास, ठीक है। क्लास जो होता है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ये यूजर अपने अकॉर्डिंग बना सकता है। क्लास हो गया, क्लास का नेम हम देंगे, ठीक है ना। क्लास का नेम हमने दे दिया डेमो, ठीक। क्लास का नेम हमने दे दिया डेमो। डेमो के बाद होगा एक्सेस स्पेसिफायर बोलते हैं, ठीक है ना। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड। स्पेसिफायर हम देते हैं पब्लिक, पब्लिक होता है, एक प्राइवेट होता है, एक प्रोटेक्टेड होता है। थ्री टाइप्स का, ठीक है ना। इसको स्पेसिफायर बोलते हैं, एक्सेस स्पेसिफायर, ठीक है ना। इसी के अंदर में हम वेरिएबल डिक्लेरेशन करेंगे। जैसे ये हम यहाँ पे मान लीजिए अगर इंट ए बना रहे हैं तो ये जो होगा हमारा पब्लिक टाइप का हो जाएगा। ये प्राइवेट लिखने के बाद अगर हम कुछ बना रहे हैं तो वो हमारा प्राइवेट टाइप हो जाएगा। प्रोटेक्टेड लिखने के बाद कुछ बना रहे हैं तो वो हमारा प्रोटेक्टेड हो जाएगा। मेनली इतना सिंपल चीज़ है ये, ठीक है। अब इसके अंदर हम समझ रहे हैं। ये हो गया ना। अब जैसे वेरिएबल का काम होता है, वेरिएबल का काम हो गया। अब इसी के अंदर हम अपना फंक्शन क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे फंक्शन आप वाइड फन बना लीजिए, कुछ भी जैसा मन हो वैसा। ये हो गया। या फिर आप रिटर्न टाइप बनाना चाहते हैं तो इंट इंट फन बना लीजिए, ये हो गया, ठीक है ना। बस यही बेसिक इतना ही है। इंट वाला है तो ये रिटर्न करेगा कोई वैल्यू, ठीक है, फिलहाल 0। बस यही। और इतना जो होगा इसके अंदर में, अब इसी को हम ये क्लास नेम जो हमारा डेमो है, डेमो का बनेगा ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बनेगा यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर में, ठीक है ना। डेमो हमारा जो क्लास का नेम है डेमो, तो डेमो को यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनेगा। और इसी ऑब्जेक्ट के थ्रू हम जो डेटा यहाँ पे होगा, जैसे फंक्शन को हम कॉल करेंगे, फन को कॉल करेंगे, तो ये यहाँ से इसी ऑब्जेक्ट प्लस यहाँ पे डॉट ऑपरेटर जो है ऑब्जेक्ट डॉट, और यहाँ पे जो इसको हम कॉल करना चाहते हैं उसका नाम लिख करके उसको हम कॉल करेंगे। बस मेनली यही इसका सिंटेक्स है और कुछ नहीं क्लास का, ठीक है। सबसे पहले क्लास देंगे, क्लास नेम हो जाएगा। क्लास यहाँ एक कीवर्ड है, क्लास एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप है, ठीक है ना। पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड जो है एक्सेस स्पेसिफायर है। पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, एक्सेस स्पेसिफायर है। और ये हमारा मेनली मेथड हो गया, फंक्शन हो गया, ठीक है। और इस सब को कॉल हम कहाँ से करेंगे, तो हम अपने मेन फंक्शन के थ्रू करेंगे, ठीक है। और इसका एक सिंपल प्रोग्राम के थ्रू हम इसको समझेंगे कि आखिर ये वर्क करता कैसे है, ठीक है ना। तो अब चलिए, अब इसको हम क्या करते हैं, इसी के अंदर में हम अपना काम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने ले लिया है पब्लिक, ठीक है। पब्लिक में एक इंट ए ले लिया हमने, ठीक है। ए में हम असाइन कर दिया 5, ठीक है। ए में हमने असाइन कर दिया 5। अब समझिए, यहाँ पे हम इसको चाहते हैं कि ये जो 5 है इसको हम अपने मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट करना चाहते हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम अपना डेमो का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, डेमो ओबीजे। ये जो ओबी जो है हमारा ओबीजे, इस डेमो का क्या है, ऑब्जेक्ट है, डेमो क्लास का ऑब्जेक्ट है। अब यहाँ पे हम कॉल करेंगे, पहले हम सी आउट लिख लेते हैं, सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, अब ओबीजे डॉट किसको, ए को कॉल करेंगे,
ठीक है, obj डॉट ए को कॉल करेंगे। अब आएगा हमारा यहाँ से आउटपुट, और एक चीज यहाँ पे होगा ये सेमीकोलन। ठीक है ना, अब हो गया हमारा। अब देखिए इसको, देखिए वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5 आ गया। अब मान लीजिए अगर इसी में हम यहाँ से ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं, अब दिखाएगा एरर। देखिए एरर आ गया ना, एरर ए वाज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, क्योंकि ए जो है मेन के अंदर में नहीं है, ए जो है हमारा यहाँ क्लास के अंदर में है। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे एरर शो कर दिया। तो यहाँ पे हमको क्या लिखना होगा, obj डॉट ए, तभी जा करके ये ऑब्जेक्ट के थ्रू इस ए को एक्सेस कर पाएगा। मेनली सिंपल यही है और कुछ नहीं। तो इसको हम करते हैं फिलहाल कमेंट। अब समझिए, अब इसी को हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं, वॉइड डिस्प्ले फंक्शन बना दिए, और यहाँ पे हमने लिख दिया सी आउट वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ से ए को प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे सिंपल जैसे ए लिखाएगा वही होगा। ठीक है, अब यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट जो है हमारा डेमो क्लास का, इसके थ्रू हम इस डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये लाइन मेरा ऑटोमेटिक चल जाएगा। ठीक है ना, इसीलिए यहाँ पे अब हम सिंपल लिखेंगे obj डॉट, जो हमारा डिस्प्ले फंक्शन है उसको हम कर दिए कॉल। अब ये जो है वर्क करेगा हमारा। देखिए यहाँ पे आ गया वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5। ठीक है, बेसिक यही है और कुछ इसमें कुछ नहीं है, समझना। इसमें कोई भी कुछ भी बनेगा, इस क्लास के अंदर में कोई भी चीज बनेगा, उसको विदाउट ऑब्जेक्ट हम एक्सेस नहीं कर सकेंगे। विदाउट ऑब्जेक्ट हम एक्सेस नहीं कर सकेंगे, इसलिए क्लास के अंदर कोई भी चीज बन रहा है तो सबसे पहले हम क्लास का बनाएंगे ऑब्जेक्ट, फिर उसको हम करेंगे कॉल। अब देखिए जैसे यहाँ पे हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, तो यहाँ पे हम चाहते हैं कि एक और ऑब्जेक्ट बनाए, जैसे obj1 बना लिया। ठीक है, अब इस obj1 के थ्रू भी हम कॉल कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे समझिए, ये ऊपर वाला obj है और नीचे वाला obj1 है, मतलब यहाँ पे हमने दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, दो ऑब्जेक्ट बनाए और दो बार कॉल किए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये obj डॉट डिस्प्ले है, ये इसके थ्रू ये एक बार ये पहले प्रिंट हो जाएगा। फिर obj1 है ये हमारा, फिर इसके थ्रू एक बार ये फिर से ये प्रिंट होगा। इसका मतलब ये लेकर टोटल दो बार प्रिंट होगा। देखिए फर्स्ट यहाँ है वैल्यू ऑफ ए और सेकेंड ये रहा। ठीक है, अब इसमें समझते हैं थोड़ा सा आगे। अब हम समझेंगे कि ये जो ए है हमारा, क्या ए को हम अपने मेन फंक्शन के थ्रू इसको वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं या नहीं, तो वो भी हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हम इस लाइन को हटाते हैं, तो यह रहा क्या। चलिए अब हम देखेंगे, यहाँ पे ए जो है, ए का वैल्यू हमने गैप कर दिया। ठीक है, अब समझिए ये ए जो है ना, इस ए को हम इस ऑब्जेक्ट के थ्रू अपने कॉल करेंगे। ठीक है, तो obj डॉट ए, और ए में कुछ वैल्यू हमको असाइन करना है, जैसे सपोज 5 हमने दे दिया। ठीक है ना, तो 5 दे दिए, तो यहाँ से ए का जो है ना वैल्यू ऑब्जेक्ट के थ्रू जा करके यहाँ पे 5 असाइन हो जाएगा। ठीक है, और फिर इस डिस्प्ले फंक्शन को हमने कॉल कर रहा है यहाँ पे, तो इस डिस्प्ले फंक्शन के थ्रू फिर से ए का जो वैल्यू है हमारा यहाँ पे 5 प्रिंट होकर के आ जाएगा। देखिए फिर से आ गया। दो तीन सिस्टम बता दिए इसमें, पहले से यहीं पे असाइन कर दीजिए और इसमें यहाँ पे आउटपुट दिखाइए। पहले ये बताए थे, सेकेंड में क्या बताएं कि इस एक बार बना दीजिए, इसको जितना बार मन करे उतना ऑब्जेक्ट बना करके उतना बार इसको कॉल कर सकते हैं। थर्ड चीज ये बताएं अभी कि यहाँ पे हमने वेरिएबल बनाया जो पब्लिक टाइप है ना, पब्लिक है। पब्लिक मतलब ये क्लास के अंदर कहीं भी एक्सेस हो जाएगा। ठीक है ना, कहीं पे भी अदर क्लास में भी एक्सेस हो सकता है, अगर कोई क्लास इस चीज़ को इनहेरिट कर ले। वो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है, वो हम इनहेरिटेंस में देखेंगे। और एक चीज़ ये है कि यहाँ से ए यहाँ पे है, लेकिन हमने असाइन यहाँ पे किया किसके थ्रू, ऑब्जेक्ट के थ्रू। अगर यहाँ पे अगर आप ये हटा देते हैं तो ये एरर शो करेगा, क्योंकि ये हमने कुछ यहाँ पे दिया ही नहीं, लेकिन वही इंट लगा दे रहे हैं, तभी ये मेन फंक्शन के अंदर में इसका लोकल वेरिएबल हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको चाहिए नहीं, हमको चाहिए ऑब्जेक्ट वाला, मतलब इसका ये। तो यहाँ पे हमने obj डॉट ए के थ्रू कॉल किया है, तो यहाँ पे ए का वैल्यू जो है इंटरनली ए जो है असाइन हो गया 5। ठीक है ना, इंटरनली ए असाइन 5 हो गया, और फिर हमने क्या किया, डिस्प्ले के थ्रू यहाँ पे एक वैल्यू को हमने प्रिंट कर दिया।
और यहाँ से हमने डिस्प्ले को जिसने कॉल किया वो वैल्यू को क्या किया, प्रिंट कर दिया। बस यही, और कुछ नहीं, ठीक है ना। देखिए आ गया इसका आउटपुट, वैल्यू ऑफ ए इज इक्वल टू 5 आया ना। अब इसमें आज हम इसके बारे में सिर्फ बेसिक सीखे हैं ना, सिर्फ बेसिक समझे, इसका सिंटेक्स सीखे हैं और इसको कॉलिंग का प्रोसेस क्या होता है वो देखे हैं, ठीक है। 2-3 प्रोसेस बताए हैं इसमें। बस इसमें आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में हम कोई एक अच्छा सा यहाँ पे कार या स्टूडेंट का कुछ बना करके उसका पूरा इंफॉर्मेशन स्टोर कराएंगे, यूजर से भी और इसमें भी, ठीक है। फिर उसको हम एक फंक्शन के थ्रू कॉल करेंगे, फंक्शन को कॉल करके उसी के अंदर हम सारे डेटा को शो करेंगे, ठीक है। सो गाइज ये था हमारा फर्स्ट उस वीडियो, क्लास एंड ऑब्जेक्ट बेसिक्स विथ कोडिंग। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इसे भी हाई लेवल का, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।